गुड इवनिंग बच्चों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? तो आज फेस्टिवल्स पे भी हम आप लोगों को लगातार डिस्टर्ब करने चले आए हैं, लेकिन बच्चों यही वो डिस्टर्बेंस है जो आप लोगों को एक दिन बहुत काम का आदमी बनाएगा। शुरू करें आज के इस सिलसिलाते इत्तेखाम को। शुरू करते हैं बच्चों ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। ऐसे ही रंग बिरंग, ऐसी ही तड़क भड़क आपकी लाइफ में हमेशा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करेंगे इस सिलसिलाते इत्तेखाम को। तो कैसे हैं बच्चों सब लोग? बढ़िया से मना रहे हैं दीपावली। देखिएगा, अगर घर में मिठाइयाँ बच जाएं बच्चों तो उसे स्टोर करके नहीं रखना है, नीडीज को आसपास बांट दीजिएगा। कंजूसी ज़्यादा ठीक नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्विक रिवीजन करेंगे किसके बारे में? अब बात करने वाले हम स्टेट्स ऑफ मैटर के क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं बच्चों, देखिए यहां पर। चलिए कुछ जनरल बातें जल्दी से। मेरे बारे में आप लोग सब जानते हो, मैं आपका अपना अश्विनी त्यागी। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, इस अनअकैडमी टीम की तरफ से, इस अनअकैडमी फैमिली की तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। दीपावली आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे क्विक रिवीजन पे। यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? टेलीग्राम ऐप की। 1 मिनट मुझे दीजिए बच्चों, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, तो यहां पर अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो यार टेलीग्राम ऐप आपके फोन में होना चाहिए। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों? जस्ट t.me/justneet channel, ये URL टाइप करेंगे अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर में जाके। यहां पर ये टाइप करते ही, URL टाइप करते ही आपको ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। आप हमारे इस ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ पाएंगे जहां पर आपको रेगुलरली मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं बच्चों। मॉड्यूल्स के अलावा डीपीपीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा पीडीएफ्स ऑफ लेक्चर्स, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो इन सबको एक्सेस करने के लिए आपने क्या करना है? ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉड्यूल्स भी मैं शेयर कर रहा हूं t.me/camdoubts पे। आप मॉड्यूल भी सारे एक्सेस कर सकते हो, पुराने भी सारे। तो चलिए शुरू करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अगर आप प्लस पे आना चाहते हो तो देखिए बच्चों, अब तो नवंबर भी अपने लास्ट में पहुंच चुका है, यानी हाफ ऑफ द नवंबर इज गोन। तो यानी अब आपके पास लगभग 5.5 महीने हैं। तो अगर आप अभी से भी सीरियसली ढंग से तैयारी करो तो यकीन मानना बच्चों, कौन कहता है नहीं होता आसमां में सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सही बात बोलिए, बिल्कुल। हिम्मत आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है। अगर वो शिद्दत नहीं है बच्चों तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं तो प्लस पे बेटा तभी आइए जब आप बहुत सीरियस हैं अपने गोल को लेके। तो आप प्लस पे आइए। प्लस पे आपको लाइव क्लासेस दी जाती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि रिकॉर्डेड सेशंस के लिए कभी भी पे नहीं करना चाहिए, ब्रॉडकास्ट के लिए कभी भी पे नहीं करना चाहिए। तो आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं। यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद एजुकेटर, 2 वे कम्युनिकेशन होगा जिसमें आप लोग अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाओगे। अगर आपको कोई चीज क्लास के अंदर समझ में नहीं आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बस एक पोस्ट करना है, कमेंट आपके सामने, टीचर वहीं के वहीं उसको रिप्लाई करेंगे और वहीं उसको इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम को वहीं पे सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर आपकी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो उसको देखेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो उस पर भी बात की जाएगी। चलिए खैर आगे बढ़ते हुए जल्दी से, लाइव पोल लीडर बोर्ड कुछ ऐसे नजर आता है जहां पर आपकी लाइव परफॉर्मेंस आपको नजर आती है। इसमें आप ढेर सारी जो क्विजेज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने से आपको एक तो एक्चुअल टाइम परफॉर्मेंस पता चलती है, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाते हो, और साथ में आपको परसेंटेज, ये सारी चीजें पता चलती हैं जिनसे आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हो किसी भी टॉपिक में। तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट। हर 3 लेक्चर के बाद 1 2 3 हर 3 लेक्चर के बाद डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जिनमें आप फ्री स्टाइल में सारे डाउट्स पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बच्चों, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। लाखों बच्चों में, यकीन मानना लाखों बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लाखों बच्चों में आपकी रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या है? बिल्कुल चुनाव की रुझान की तरह है। जो 12:30 बजे तक लीड कर गया वही जीत जाता है, लब्बो-लुआब वही रहता है, मोर और लेस वही रहता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप 1 लाख बच्चों में अगर आपकी रैंक 100 या 200 आ रही है तो 15 लाख बच्चों में थोड़ा बहुत ही वेरिएशन होगा, उसके आसपास ही आएगी। यानी अब आप इंप्रूव कैसे करो उसे, ये आपको आइडिया हो जाएगा।
तो बिल्कुल ये आपको एक रुझान दे देता है, एग्जैक्ट आइडिया दे देता है कि आप कहां स्टैंड करते हैं और आपको कहां जाना है, और वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट, कहां पे इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, उन एरियाज को आप आइडेंटिफाई करके वहां पे इंप्रूव कर सकते हो, अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगर आप प्लस पे आए तो प्लस पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, जिनमें से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, लेकिन 1 ईयर और 2 ईयर यकीन मानना बच्चों, ये जो सब्सक्रिप्शन है दीज आर बेस्ट इन क्लास एंड सुपर्बली अफोर्डेबल। बच्चा इन्हें अफोर्ड कर सकता है, बच्चा इन्हें अफोर्ड कर सकता है बच्चों। यहां पर आपने बस करना क्या है, यहां पर आपने एक रेफरल कोड आपको बोला जाएगा यूज करने के लिए, तो वो रेफरल कोड आपके लिए होगा 80 नीट। 80 नीट कोड को यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी 1 ईयर की फी ये हो जाएगी और 2 ईयर की फी आपकी टोटल ये होगी, जिस पर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से यार ऑब्वियस सी बात है EMI ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए त्योहारों वाले हम भी चाहते तो आज की डेट में हम भी छुट्टी ही रख सकते थे आपकी, लेकिन हमने कोशिश की कि आपका जो मोमेंटम बना हुआ है वो टूट ना जाए, तो ये डिग्री ऑफ सीरियसनेस आपको भी रिक्वायर्ड है सिलेक्शन के लिए। बात करेंगे आइडियल गैसेस की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूं बच्चों, क्विक रिवीजन करेंगे तो थोड़ा फास्ट चलेंगे बच्चों इसमें। तो देखिए किसी भी गैस को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस आर, कौन कौन सी हैं बच्चों, एक्सपेंसिबिलिटी, यानी गैसेस क्या करती हैं, एक्सपेंड कर जाती हैं, गैस को जिस भी कंटेनर में रखोगे उसी के वॉल्यूम को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। नेक्स्ट पे आ जाइए, कंप्रेसिबिलिटी, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, यानी देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, तो गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रॉट टुगेदर बाय कंप्रेशन, तो वॉल्यूम डिक्रीज किया जा सकता है। डिफ्यूजिबिलिटी, अगर गैस को यहां पर गैस को आपने रखा है और यहां पे एक पिन होल कर दिया जाए तो गैस इधर से इधर क्या हो सकती है, गैस पार्टिकल्स इधर से इधर क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, गैस पार्टिकल डिफ्यूज कर जाएंगे, यानी डिफ्यूजन हो जाता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, सिंपली गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, जिसे ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने की उनकी एक नेचुरल अर्ज होती है, टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से वो डिफ्यूज कर जाते हैं। नेक्स्ट पे प्रेशर, भाई कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है एक सर्टेन मोमेंटम से आएगा और सर्टेन मोमेंटम से जाएगा, सर्टेन मोमेंटम से आ रहा है, मैंने मान लिया P से आ रहा है तो -P से जाएगा, तो -P से अगर गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, तो -dp/dt, तो dp/dt बोल देते हैं, dp/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास dp/dt इंटू 1/a इज इक्वल टू आ जाएगा प्रेशर, तो यहां पर हमारे पास P का मतलब मोमेंटम है, तो दिस इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस, तो ये प्रेशर ऑफ गैस आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ हीट, यानी टेम्परेचर के साथ कैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, तो ये सारी बातें आपको टेम्परेचर के और भी बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं किसके, किसी गैस के ऊपर, तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, ये सब इस लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हुए जल्दी से सबसे पहले बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। देखिए ये सबसे पहले ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एग्जिस्टिंग यानी स्टेबल मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कितने तरह के होते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक है हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, दूसरे हमारे पास क्या है बच्चों, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तीसरे इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन एंड डाइपोल अट्रैक्शन, साथ में आयन डाइपोल एंड नेक्स्ट में आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इन सबको कहा जाता है बच्चों वैंडर WANDER वाल फोर्सेस, क्या बोलते हैं इन्हें, वैंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है, इन्हें वैंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है। तो ये जो वैंडरवाल फोर्सेस हैं बच्चों, जो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, ये जो वैंडरवाल फोर्सेस हैं ये कितने तरह के होते हैं और कैसे ये वेरी करते हैं, तो यहां पर देखिए ये हमेशा क्या होते हैं, नोट कर लीजिएगा, ऑलवेज अट्रैक्शन, ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ऑलवेज अट्रैक्शन, यानी ये कभी भी रिपल्शन नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन ही होगा, इट कैन नॉट बी रिपल्शन, नेवर रिपल्शन, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में वैंडरवाल रिपल्शन नहीं होते, वैंडरवाल अट्रैक्शन ही होते हैं। आगे बढ़ते हुए अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चनेयर की फॉर्म में मैं आप कराने की कोशिश करूंगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं
जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं वो, वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं। वीकेस्ट अट्रैक्शन है। और ये होता क्या है बच्चों, ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, इंड्यूस्ड मोमेंटरीली, यानी मोमेंटरी क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं, तो मोमेंटरी डाइपोल्स होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्विक रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे आगे बढ़ते हुए जल्दी से। अगर आपसे बोले कि डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो बताइए क्या होगी, इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोला गया है। बिटवीन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो यह बात याद रखिएगा, जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, r³। तो यह बात आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, बात करेंगे इसके आगे की। व्हाट टाइप ऑफ, देखिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, इस दिन का आप सदुपयोग करोगे तो बच्चों आगे आपको इस तरह के इंस्टेंसेस पे सदुपयोग करने की आदत पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पे आइए, बताइए आपको एकदम देखते ही आंसर क्विकली आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, कि क्वेश्चन ये रहा, पढ़ा मैंने एकदम से। व्हाट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन आयनिक एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर, तो नॉन पोलर कंपाउंड है, आयनिक की प्रेजेंस में आएगा तो क्या होगा, आयन उसे भी पोलर बना देगा। पोलर हुआ किसकी प्रेजेंस में, आयन की प्रेजेंस में। भाई मेरे पास एक क्या था, आयन था A+, और ये क्या था मेरे पास BB, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, पास में आए तो क्या हो गया A+, इसने अट्रैक्शन किया BB को, ये क्या हो गया हमारे पास, ये माइनस और ये प्लस, तो ये इंडक्शन हो गया। तो ये क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, नब्ज पकड़ में आ रही है कि नहीं, मतलब नब्ज को पकड़ना है एग्जैक्टली कि भाई कौन सा फोर्स हमारे पास या कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इजी बीजी, जल्दी से बताइए बच्चों फटाफट से। अगर आपको बातें समझ में आ रही है, इस क्विक रिवीजन को आपको लगता है कि ऐसे क्विक रिवीजन और लेके जाएं, हम और लेके आए क्विक रिवीजन, वन शॉट वीडियोस लेके आए, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन, बताइए किसमें प्रेजेंट होंगे, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये क्या है हमारे पास Cl- + H2O, तो आयन और डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। इसके अंदर कौन सा होगा, आयन, और साथ में क्या होगा, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल। इसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या ये पोलर है, बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या ये पोलर है, बिल्कुल नहीं है। जब पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करना शुरू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ये क्या है आयनिक कंपाउंड, ये भी क्या है पोलर पोलर, तो यहाँ पे क्या है डाइपोल डाइपोल। यहाँ पे कौन सा है बच्चों, डाइपोल डाइपोल, कौन सा है यहाँ पर, डाइपोल डाइपोल। यहाँ पर कौन सा है, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो क्या पूछा था, इंड्यूस्ड डाइपोल, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ गए कि नहीं समझे बच्चों, जोर से बोलो कि बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमें आगे फोकस करना है। नेक्स्ट पे आइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन, बताइए किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ऑब्वियस सी बात है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, साथ में ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, सभी बातों पे डिपेंड कर जाएगा, ठीक है ना। यानी ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, साइज पे डिपेंड करेगा, तो यानी किस पे डिपेंड कर जाएगा, ऑल पे डिपेंड कर जाएगा। आर वी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हुए जल्दी से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स, रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। रोटेटिंग मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल लगातार क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगी, इज प्रोपोर्शनल टू। सोच के बताइएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी में से मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं इस दीपावली, रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी, रीड इट, ताकि आप लोगों को पता चले कि देखिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क में रखिएगा क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजें करनी है आगे। ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ये एक और क्वेश्चन है होमवर्क में। अब हम जल्दी 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 होमवर्क, हरियाणा वर्कर्स यानी होमवर्क। अब बात करते हैं किसकी, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की। तो 10 क्वेश्चन कराने के बाद
अब बात करेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की, यानी वो प्रॉपर्टीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? वॉल्यूम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? प्रेशर। तीसरी क्या है? टेम्परेचर। और चौथी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ये चारों प्रॉपर्टी हैं। प्रेशर, वॉल्यूम को V से डिनोट किया जाता है, प्रेशर को P से डिनोट किया जाता है, टेम्परेचर को T से, कैपिटल T से, और मोल्स को N से डिनोट करते हैं। इन चार प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा गैस स्टेट क्या होता है बच्चों? रिवॉल्व करता है। देखिए कैसे। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर ऑफ गैसेस की। तो प्रेशर ऑफ गैसेस क्या होता है? गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर में किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। देखिए जैसे जैसे आप, ये हमारे पास, ये क्या हमारे पास सी लेवल पे है, ये हमारे पास हम कहां है? सी लेवल पे है बच्चों। जैसे जैसे यहां पर प्रेशर क्या है? हाई है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अबव सी लेवल जाओगे, यानी पहाड़ों पे जाओगे, तो लिखा हुआ देखा होगा आपने, इतने मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं, तो ये लोअर एल्टीट्यूड में। जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा? प्रेशर कम होता चला जाएगा। हायर एल्टीट्यूड्स हैव लोअर प्रेशर। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या होता है? जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, गैस की डेंसिटी कम होती चली जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। P इज इक्वल टू क्या होता है? PM इज इक्वल टू DRT। सेम टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर भी कम हो जाता है तो और भी सोने पे सुहागा आ जाता है। तो यानी प्रेशर लगातार कम हो जाता है। यानी जहां पर आप देख रहे हो ना, ये एरोप्लेन जहां पर फ्लाई करता है, ये जो एरोप्लेन आप देख रहे हो बच्चों, ये जहां पर फ्लाई करता है बच्चों, ये जो एरोप्लेन जहां पर फ्लाई करता है, वहां पर जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। मतलब अगर हवाई जहाज की खिड़की खोल दें तो हवा अंदर नहीं आएगी, आप बाहर जाओगे। चलिए, खैर चलिए, आज शुभ दिन पे ऐसी बातें नहीं करते। तो देयर इज अ लेस एयर अबव यू, तो याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट पे आ जाइए। लोअर एल्टीट्यूड मतलब हाई प्रेशर। सो देयर इज मोर एयर अबव यू, यानी जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर आप लोग बैठे हुए पढ़ रहे हो अभी, वहां पर एयर की डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। माउंट एवरेस्ट पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाने की जरूरत क्या होती है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं, बहुत कम ऑक्सीजन है, तो आप ब्रीद इन नहीं कर पाओगे। ब्रीद नहीं कर पाओगे तो पता है आपको, ठीक है ना, वहां से और ऊपर का टिकट कट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन, जैसे जैसे आप पहाड़ों में जाते हो तो ऑक्सीजन कंटेंट कम होता चला जाता है, उनकी स्किन अलग टाइप की हो जाती है इसलिए। तो यहां पर देखिए बच्चों, हमने बात की प्रेशर ऑफ गैसेस की। कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहली, ये क्या है बच्चों? सिंपलेस्ट डिवाइस। ये क्या है बच्चों? इट इज सिंपलेस्ट डिवाइस। सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेजर MEASURE मेजर प्रेशर, यानी प्रेशर को मेजर करने के लिए सिंपलेस्ट डिवाइस है बच्चों। इसे कहा जाता है बैरोमीटर। हमने यहां पे क्या किया? यहां पे हमने एक नॉन स्टिकी फ्लूइड भर दिया जिसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को ही क्यों लिया गया है? एक तो मर्क्यूरी डेंसिएस्ट लिक्विड है, यानी कम लिक्विड से काम हो जाएगा। दूसरे, यहां पर जो बर्तन रखा गया है उसके साथ ये कोई भी किसी भी तरह का कोहेसिवनेस यानी चिपकता नहीं है, यानी जो भी आएगा यहां पर ग्लास वॉल के साथ कोई चिपकने की वजह से प्रेशर कम नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये सीधे हाई होता चला जाएगा। हमने यहां पर एक ट्यूब रख दी जिसके अंदर क्या है बच्चों? वैक्यूम है, यानी यहां पर क्या है? पूरी तरह से वैक्यूम है, ये यहां पे कोई गैस नहीं है। तो ऊपर प्रेशर क्या है? जीरो। यहां पर प्रेशर क्या है? हमारे पास प्रेशर जीरो है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? अब हमारे पास जितना प्रेशर यहां से लग रहा होगा उतना प्रेशर यहां भी लगेगा। तो इस हाइट का जो प्रेशर होगा, इस हाइट का जो प्रेशर होगा, वही प्रेशर क्या होगा बच्चों? बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, ये हाइट कितनी है हमारे पास? 760 mmHg। तो इसका मतलब हमारे पास 180 m, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना हो जाता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या फिर क्या हो जाता है ये? 760 टॉर। टॉर का मतलब क्या होता है? ये होता है 1 mmHg। नोट कर लीजिएगा, 1 mmHg इज इक्वल टू होता है 1 टॉर। टॉरी सैली साइंटिस्ट का नाम है, जिनको ऑनर करने के लिए हमने बनाया इसे, यानी नेम किया गया उनको ऑनर करने के लिए। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगर गैस का प्रेशर मेजर करना हो तो हमने वॉल्व को ओपन किया, तो यहां पे मर्क्यूरी कॉलम में मर्क्यूरी भर दी, तो जितना मर्क्यूरी क्या होगा? अबव लेवल से ऊपर जाएगा। तो यहां पर देखिए, अगर मैंने इसे वैक्यूम रखा है तो इसका प्रेशर कितना होगा? ये आ जाएगा हमारे पास, दिस H इज दी H इंटू डी इंटू जी। तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिंपली इज इक्वल टू आ जाएगा HdG। हमें पता है H क्या है? H वेरिएबल है। डेंसिटी क्या है? मर्क्यूरी की फिक्स्ड है। G हमें पता है फिक्स्ड है, तो हम H की फॉर्म में प्रेशर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। डेंसिटी क्या है? फिक्स्ड है, 13.6 ग्राम पर सीसी।
हमें पता है यहां पर ग्रेविटी फिक्स्ड है, कितनी है बच्चों ग्रेविटी, हमें 981 क्या होती है, जल्दी से बोलिए, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होती है ना। तो यहां पर हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बजाय तो ये आ जाती है। तो ये वैल्यूज तो हमें पता है फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए इसे कहा जाता है मैनोमीटर। ये क्या करता है, टू मेजर, टू MEASURE, मेजर द प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ PRESSURE, प्रेशर ऑफ गैसेस, हम मैनोमीटर यूज करते हैं। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, बैरोमीटर, जबकि गैस के प्रेशर के लिए अपन क्या यूज करेंगे, मैनोमीटर यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए मैनोमीटर में हमने यहां पे गैस भरी, थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये रिवीजन है उन बच्चों के लिए जिन्हें ये पहले से थोड़ा बहुत पता है। यहां पे प्रेशर ऑफ गैस है, वॉल क्या है अभी क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड एंड है। तो यहां पर देखिए बच्चों, हमने जैसे ही इसे खोला तो गैस इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, तो गैस पुल लगाएगी, गैस पुश करेगी तो हमारे पास ये होगा गैस का प्रेशर, ये आ जाएगा हमारे पास। यहां पर देखिए क्लोज्ड एंड में, यहां पर क्या था 1 ATM था, यहां पे क्या था हमारे पास, यहां पर जो भी प्रेशर है P गैस, यहां पर हमारे पास क्या है P, जो भी प्रेशर है P, और प्लस क्या हो जाएगा HDG। तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू आ जाएगा P प्लस HDG। यहां पर हमें पता है ये वाला प्रेशर कितना है, P है यहां पर, क्योंकि ये क्लोज्ड एंड है। तो P है, वैक्यूम होता तो प्रेशर इज इक्वल टू HDG हो जाता। अब देखिए मैंने ओपन ले लिया, तो ओपन ले लिया, ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है P ATM, यहां से प्रेशर कितना है बच्चों, यहां से प्रेशर कितना लगेगा P गैस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स को बैलेंस कर दो, तो यहां पर देखो इतना दोनों में डिफरेंस है, तो ये इसका प्रेशर इधर लग रहा है और इसका प्रेशर भी इधर लग रहा होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P गैस प्लस HDG, यानी H ही ले लेंगे सीधे, DG तो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ATM। यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 1 ATM, का मतलब P गैस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, P गैस इज इक्वल टू आ जाएगा 76 माइनस H सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, सीधे निकाल लोगे। इधर देखिए गैस अगर इधर प्रेशर लगा दिए और ये अवे शिफ्ट हो जाए, इसका मतलब ये प्रेशर कम है और ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो क्या होगा हमारे पास, ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर जो नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों नीचे की तरफ लगेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो हमारे पास गैस का प्रेशर कितना आ जाएगा बच्चों, 76 प्लस H सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, कितना आ जाएगा 76 प्लस H सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यानी मैनोमीटर से आप अगर H पता चल जाए, अगर हमें H पता चल जाए तो प्रेशर का, गैस का प्रेशर आप आराम से निकाल लोगे। अगर ये वैक्यूम है तो P की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सीधे P गैस इज इक्वल टू H हो जाएगा, H सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी निकाल लोगे। हमें पता है 76 इज इक्वल टू होता है 1 ATM, भाई 76 इज इक्वल टू होता है 1 ATM, 76 इज इक्वल टू होता है 1 ATM। तो इतना इज इक्वल टू कितने ATM होगा, तो एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर निकाला जा सकता है। आर वी क्लियर अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हुए, प्रेशर ऑफ अ गैस ट्रैप्ड बाय अ मर्करी बबल। तो यहां पर देखिए एक मर्करी बबल है बच्चों जो ट्रैप्ड है, और इधर से गैस, उधर से ये क्या है बच्चों, ओपन है, इधर से क्या है ओपन, इधर से क्या है ये ओपन है, इधर से क्या है ये ओपन है। तो प्रेशर कितना लग रहा होगा यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां से प्रेशर कितना लग रहा होगा, बाहर से ATM प्रेशर लग रहा होगा, 1 ATM का प्रेशर इधर लग रहा है, इधर ये इधर गैस का प्रेशर लग रहा होगा, ये क्या आ जाएगा P गैस। अगर ये बबल रेस्ट पे है तो इधर का प्रेशर बराबर इधर का प्रेशर, तो सीधे बोल दोगे P गैस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ATM। किसके लिए, फॉर बबल टू बी एट रेस्ट, फॉर बबल टू बी एट रेस्ट, टू बी एट रेस्ट, रेस्ट पे रहने के लिए क्या होगा बच्चों, आप क्लियरली बोल सकते हो, रेस्ट पे रहने के लिए क्लियरली आपको पता चल रहा है कि बबल का प्रेशर, यानी इसका प्रेशर बराबर इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स हो जाएगा। यानी इधर से जो फोर्स लग रहा है वो इधर वाले फोर्स के एग्जैक्टली बराबर होगा। अरे तभी तो रुकेगा ना, अगर इधर का फोर्स ज्यादा हो गया तो बबल उधर भाग जाएगा। कब तक, जब तक बराबर ना हो जाए फोर्स। इधर का फोर्स ज्यादा हुआ तो बबल बाहर की तरफ आएगा। क्लियर, आर वी क्लियर अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, बात करेंगे इसके आगे की। चलिए अगर हम आगे बढ़ जाएं और बात करें इसके आगे की, तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर ऑफ अ गैस ट्रैप्ड बाय अ मर्करी बबल। हमने मान लिया, हमने ये ट्यूब है और इट इज हेल्ड वर्टिकली। नाउ द ट्यूब हैज बीन हेल्ड और इज हेल्ड, ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली, ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली।
वर्टिकली विद ओपन एंड अप, विद ओपन एंड अप, विद ओपन एंड अप, तो क्या होगा हमारे पास, ऊपर की तरफ से प्रेशर कितना लग रहा होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। बबल का प्रेशर नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा h सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्यों, इसकी हाइट h है, इसकी लेंथ h है, तो नीचे जो प्रेशर होगा गैस का प्रेशर वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो P गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 76 प्लस h। क्लियर या नहीं, सिंपल एडिशन है, समझे कि नहीं। दोबारा से देखिए भाई, गैस का प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है तभी तो गैस ने इसे होल्ड किया हुआ है। भाई ये जो बबल है इसे नीचे से गैस ही तो होल्ड करके रखे हुए, इसे मैं ही तो होल्ड करके रखे हुए हूं ना यहाँ पे। तो नीचे का जो फोर्स लग रहा है वो कितना है mg, तो मैं जो इस पे लगा रहा हूं वो कितना है -mg अबव, समझ रहे हैं ना आप। तो यहां पर बिल्कुल हमारे पास क्या है, जितना ये फोर्स लग रहा है तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ऊपर का फोर्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा P गैस इज इक्वल टू 76 प्लस h। h का मतलब क्या है, ये h इज इक्वल टू हमें दिया गया 2 सेंटीमीटर। चलिए बढ़िए आगे, नेक्स्ट पे अगर ओपन एंड डाउन हो जाए तो क्या होगा, गैस का प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा, मरकरी बबल का प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा और एटमॉस्फेयर प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा। जो सेम डायरेक्शन में है जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, गैस का प्रेशर प्लस मरकरी बबल का प्रेशर h इज इक्वल टू आ जाएगा 76। तो P गैस इज ऑलवेज इक्वल टू, वो किसके बराबर आ जाएगा, 76 माइनस h सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आ जाएगा। यस और नो बच्चों, बातें समझ में आ रही है ना, जल्दी से बोलिए। दिमाग में बेटा मन में लड्डू फूटा, जल्दी से बोलिए, मन में लड्डू फूटा कि नहीं फूटा। तो बिल्कुल इजी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, बात करेंगे किसकी, बॉयल भाई के लॉ की बात करेंगे। तो बॉयल बाबा, भाई नहीं बोल सकते, थोड़ा एजिड है, सीनियर है, तो रिस्पेक्ट करते हुए बॉयल बाबा बोलेंगे। तो बॉयल बाबा क्या बोले, तो इसे भजन लाल भी कहते हैं या बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। यहां पर पढ़िए, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, यानी अगर गैस का अमाउंट क्या कर दिया जाए बच्चों, फिक्स कर दिया जाए, मोल्स चेंज नहीं कर सकते आप, यानी कंटेनर क्या है, क्लोज्ड। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी आपने क्या किया है बच्चों, कांस्टेंट कर दिया है। टेम्परेचर भी क्या किया है आपने, कांस्टेंट कर दिया है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस और प्रेशर ऑफ द गैस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें क्लियरली पता चल रहा है बच्चों कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब V इज इक्वल टू आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपॉन P, तो यहां से आ जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब आ जाएगा P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू आ जाएगा P फाइनल इंटू V फाइनल। बोलो बच्चों, बात समझ में आई मेरे भाई या नहीं समझ में आई। यानी इसे कहते हैं हम बॉयल्स लॉ। टाइम तो है ही नहीं वेस्ट करने के लिए बेटा, यूटिलाइज कर रहे हैं टाइम को। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ। देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ का मतलब क्या है कि जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो यानी अगर मैं इनके बीच में ग्राफ बना दूं, अगर मैंने इनके बीच में ग्राफ बनाया है बच्चों, तो ग्राफ कैसे आएगा, इधर लिया मैंने प्रेशर, इधर लिया मैंने वॉल्यूम, तो ग्राफ क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा। यानी जब वॉल्यूम इंफिनिटी होगा तो प्रेशर जीरो हो जाएगा, और जब प्रेशर इंफिनिटी होगा तो वॉल्यूम जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, दिस इज ग्राफ। तो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। ये कब लगेगा, जब टेम्परेचर क्या हो बच्चों, टेम्परेचर क्या है बोलिए मेरे साथ, कांस्टेंट। जब मोल्स क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। मोल्स इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। अगर इनमें से कोई भी वेरी कर गया तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। आर वी क्लियर अबाउट इट। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और मोल्स कांस्टेंट हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, बात करेंगे बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स की। देखिए यहां पर देख रहे हो आप, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम घट रहा है प्रेशर बढ़ रहा है। यानी जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, यानी जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आपने देखा है ना, जिस आदमी के ऊपर लाइफ में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, वो ये चौड़ा होकर घूमता है। यानी प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा। समझ रहे हो ना, हमारे ऊपर खूब प्रेशर है। तो आगे बढ़ जाइएगा, अपना एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, क्लियर या नहीं, जल्दी से बताइए। अपना एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि प्रेशर कम, अगर प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, लाइक
समझ गए। और अगर प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, आदमी ये भूल के, है ना, देख रहे हो ना, यानी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर तो मतलब बॉडी के साइज की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब वो अपने से ज्यादा तूफानी किसी को समझेगा ही नहीं, हमेशा बोलेगा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। तो देख लीजिए आपके सामने है, हंसने वाली बात नहीं है, फैक्चुअल बात है बच्चों, ये आप जानते हो अच्छे से, जिसके ऊपर प्रेशर ना हो। जब हम लोग आप लोगों की लाइफ में थे तो ये लहरा लहरा के बाइक चलाते थे, अब तो गाड़ी भी चलाते हुए डर लगता है भाई। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि प्रेशर है, फैमिली प्रेशर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रेशर्स, तो बॉयल्स लॉ लाइफ में भी लगता है, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ फॉर लाइफ। आगे बढ़ो जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ग्राफ्स एंड आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आइसोथर्म्स का मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, टी के है, टी के है, जैसे पी के है वैसे टी के है। तो यहां पे देखिएगा, अब यहां पर, वहां पर क्या था, ट्रांजिस्टर यूज हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रेशर वॉल्यूम यूज हो रहा है, बस इतनी सी बात है, वो पी के था, ये टी के है। इधर देखिए प्रेशर वॉल्यूम, तो ग्राफ कैसे आएगा हमारे पास, कुछ ऐसे आएगा, प्रेशर वॉल्यूम, देख रहे हैं ना आप। अगर मैं प्रेशर पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बना दूं, पीवी लिया मैंने, इधर पी लिया, तो कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। आगे बढ़िए, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, यानी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। आगे बढ़ जाइए, अगर मैं पीवी, यहां पर देखो पीवी इज इक्वल टू के है, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो आ जाएगा लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के, क्या आ गया हमारे पास, लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वी प्लस लॉग ऑफ के। तो ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखो ग्राफ कैसा आ गया, ये आ गया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, ठीक है ना, दिख रहा है ना साफ साफ, -1, भाई tan थीटा -1 कब होता है, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, यही होता है ना। तो 90 प्लस 45 135 आ गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से, और ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो क्या होगा, log k, और pv इज इक्वल टू nRT, तो k की वैल्यू क्या है, nRT है, रख सकते हो आप। आगे बढ़ते हुए, तो k की वैल्यू क्या है, nRT है। यहां पर देखिए, अगर प्रेशर और 1/v में ग्राफ बनाया जाए तो कांस्टेंट क्या आएगा, हमें पता है p इज इक्वल टू क्या है, k इंटू 1/v, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ y इज इक्वल टू mx क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्लियर ये बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। तो आप लोगों को सारी बातें परफेक्टली समझ में आ रही है, बहुत छोटा लेक्चर है लेकिन मजेदार लेक्चर होगा, एक एक मोमेंट आप यहां पे एंजॉय करने वाले हो फॉर श्योर। चलिए आगे बढ़ते हुए जल्दी से, चार्ल्स लॉ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्या आएगा हमारे पास, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है बच्चों दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, यानी केल्विन में, केल्विन स्केल पे टेम्परेचर लिया जाएगा। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब नोट कीजिएगा, मतलब अगर प्रेशर हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, मोल्स हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kT हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। इसका मतलब अगर इनके बीच में ग्राफ बनाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v मैंने इधर लिया और t मैंने इधर लिया, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू mx दिख रहा है ना साफ साफ। और यहां से हमें एक बात और भी पता चल रही है कि v बाय टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब v1 बाय t1 इज इक्वल टू हो जाएगा v2 अपॉन t2। ये थोड़ा एंडा बैंडा लिखा है बच्चों, इसे ठीक कर लेना। चलिए यहां पर देखिए, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, वरना आप बोलोगे टीचर को सही से लिखना भी नहीं आता। तो v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 अपॉन t2। क्लियर। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा चार्ल्स लॉ के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये देखिए यहां पे क्या आ गया हमारे पास, v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। तो इसके ग्राफ देखिए फटाफट से, तो ग्राफ्स आर आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट। आइसो का मतलब कांस्टेंट, बार का मतलब प्रेशर। आर वी क्लियर। जल्दी से देखिए तीनों ग्राफ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो V और T में ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर V बाई T में ग्राफ बनाए तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी RT बाई P हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। अगर मैं log V और log T में ग्राफ बनाए तो ऐसा आ जाएगा, और जीरो से स्टार्ट नहीं होगा,
यहां से स्टार्ट होगा। तो क्योंकि RT/R की वैल्यू किसी भी गैस के लिए जीरो नहीं होगी, ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे बच्चों, बात करेंगे चार्ल्स लॉ के एक्सप्रेशन की। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए देखो यहां पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है 1 atm, 1.5 atm। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम उसी रेशियो में बढ़ता जा रहा है। ये वॉल्यूम किस में है, लीटर्स में है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम, और यहां पे क्या लिया हमने, टेम्परेचर। तो ग्राफ आपके सामने एक क्लियर जिफ से आपको दिखाया गया है, क्लियरली विजिबल क्या नहीं, जल्दी से बोलिए। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा टू कीप, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम घटा तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा टू मेंटेन प्रेशर कांस्टेंट। P इक्वल टू क्या है, K है, PK है क्या, बिल्कुल PK है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। ग्राफ देखिए और इसके थोड़े से, ग्राफ बाद में बात करेंगे, फिलहाल जल्दी से गेल्यूजैग लॉ की बात करते हैं। तो गेल्यूजैग लॉ क्या है बच्चों, व्हाट इज इट, ये कहता है, एक बार फिर से देखिए, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर वॉल्यूम और मोल्स दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। पढ़िए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल्स, यानी मोल्स और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट कर दिए जाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, अगर दोनों कांस्टेंट कर दिए तो हमारे पास प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ अ गैस, यानी पॉग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉग, टेम्परेचर ऑफ गैस। तो ग्राफ्स आर आइसोकोर, आइसोकोर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोर का मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, यानी dV जीरो है यहां पर। तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ग्राफ तीन मेन है, सबसे पहला ग्राफ है प्रेशर में और टेम्परेचर में, बना लो आप तो ये बन जाएगा, सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं जी। दूसरा ग्राफ क्या बनेगा, P और T में बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तीसरा ग्राफ हमारे पास क्या बन सकता है बच्चों, अगर हम log P में और V में बनाए ग्राफ, log P में और T में ग्राफ बनाए तो ये बन जाएगा। आर वी क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से, ये बात नोट कीजिएगा फटाफट से। बात करेंगे एवोगैड्रोस लॉ की। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। यानी अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर देखिए वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल्स बढ़ेंगे, ये क्या है मोल्स, ये क्या है बच्चों मोल्स। तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो मोल्स बढ़ेंगे एट कांस्टेंट, देखिए यहां पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो मोल्स बढ़ते चले जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर देखिए एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम की जगह मोल्स और मोल्स की जगह वॉल्यूम रख सकते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। यानी अगर टेम्परेचर आपको क्या दिया गया हो, कांस्टेंट दिया गया हो, प्रेशर क्या दिया गया हो, कांस्टेंट दिया गया हो, तो वॉल्यूम की जगह मोल्स और मोल्स की जगह वॉल्यूम पुट किया जा सकता है। आर वी क्लियर अबाउट इट। जल्दी से देखिए, इजी बात बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, यानी वॉल्यूम में और एन में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा आएगा, अगर मैं V/N में ग्राफ बनाऊं तो कांस्टेंट ही होगा, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। यहां पे चाहे P ले लो या V ले लो, सॉरी यहां पे V ले लो या N ले लो, डजंट मैटर। यहां पर देखिए log V और N में ग्राफ। तो चलिए आज इस शुभ दीपावली पे बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा बच्चों, में इस लेक्चर को थोड़ा छोटा ही रखना है मैंने। तो आगे बढ़ते हुए ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं जो होमवर्क में आपने करने हैं, ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं सारे क्वेश्चन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो तो कल के लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हो। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9, 10, ये आपको होमवर्क में लगातार जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों। 11 डीपीपी यहीं पे दे दी मैंने, 12, 13, 14 नहीं आया, हटा दिया गया होगा, तो 15 थे टोटल, 2 लास्ट के शायद हटाए गए हैं। तो यहां पर देखिए ये हमारे पास क्लास 11th का स्केड्यूल है बच्चों। तो यानी पोस्ट दीपावली जो स्केड्यूल है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, जैसे फिजिकल कोचिंग में तो ऑफ मिल भी जाता है, यहां पर तो आप लोगों का ऑफ हम देंगे नहीं, यूटिलाइज कीजिए टाइम को। तो यहां पर 5 बजे मैं आपके साथ लाइव आता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 11th के टॉपिक पढ़ाने के लिए।
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाता हूं बच्चों वो किसके होते हैं, वो 12th के टॉपिक होते हैं। जैसे अभी मेटलर्जी चल रहा है आपका, ठीक है ना, यानी इस कमिंग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में मेटलर्जी कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा संडे में आपके स्पेशल सेशंस होते हैं जो आप अटेंड कर सकते हो। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो बच्चों। आपने करना क्या है, अगर आप प्लस पे आना चाहते हो तो ये बेहतरीन मौका है आपके पास में। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद प्लस सेक्शन पे जाओगे। प्लस सेक्शन पे जाने के बाद बच्चों क्लिक करना है नीट कैटेगरी पे। यहां पर आपके सामने आएगा सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, जिस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, जिनमें से आप कोई भी ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस ले सकते हो। लेकिन यहां पर 80 नीट कोड ही यूज करना है बच्चों। इसका फायदा क्या होगा, 80 नीट कोड का आपको फायदा होगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपकी 1 ईयर की फी 34,650 रुपीज EMI ऑप्शन आप अवेल कर सकते हो, और 2 ईयर की आपकी फी रहेगी ये। इस पे क्या हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो जी। यहां पर आपको याद रखिएगा, अगर आप मिशन 680 प्लस के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे वो 6 मंथ का हो, 1 ईयर का हो या 2 ईयर का हो। देखिए दोनों में डिफरेंस आपको क्लियरली नजर आएगा बच्चों। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, रेफरल कोड आप यूज करेंगे 80 नीट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि अब आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं, मिलके मचाएंगे, धज्जियां उड़ा देंगे एक एक कॉन्सेप्ट की। आपको पर्सनलाइज्ड वे में पर्सनल कोच असाइन किए जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे। बहुत सारी चीजें होंगी, अभी बताता हूं कौन कौन सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होंगी। ये प्लस है और ये आइकॉनिक है, दोनों पर ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है 80 नीट कोड यूज करने का। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा बच्चों, पहले क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज करके आप EMI ऑप्शन ले लीजिएगा, जीरो कॉस्ट EMI है। मेरा सजेशन आपको आइकॉनिक के लिए रहेगा, और वो भी 1 ईयर। क्यों 1 ईयर या 2 ईयर? क्योंकि यू कैन टेक योर प्रेपरेशन ऑफ नीट टू द नेक्स्ट लेवल बाय टेकिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहां पर आपको नीट की वर्कशॉप्स मिलेंगी, पर्सनल कोच दिए जाएंगे, साथ में स्टडी प्लानर, इसके अलावा एक्सपर्ट गाइडलाइंस टाइम टू टाइम, हर लेक्चर के बाद, हर टेस्ट के बाद, और पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। एक एक आपकी कमी को उजागर करते हुए दूर करने की कोशिश नहीं की जाएगी, दूर की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बच्चे को बिल्कुल एक डेडिकेटेड सेट ऑफ फैकल्टीज लगातार उसकी सारी प्रॉब्लम्स पे निगाह रखे हो तो मजा आ जाता है। तो ये पर्सनल कोचेस आपको असाइन किए जाएंगे, तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दीपावली पे भी हम आपके साथ लाइव हैं। दिस शोज डिग्री ऑफ डेडिकेशन, हाउ सीरियस वी पीपल आर। आगे बढ़ते हुए, आप दीपावली पे भी लाइव तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन दीपावली पे भी हम आपको कम से कम फ्री नहीं छोड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पे आएंगे, यहां पे बेल आइकन को आप, ये मुंह पे लाइव वर्ड ऐसा चढ़ गया है बच्चों, तो याद रखिएगा कि लाइव तो नहीं है लेकिन कम से कम आप लोगों को टाइम पूरा दिया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज के आपको मिलते रहें। PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी अब से ठीक 10 मिनट बाद। साथ में #JustNeet के साथ आप इसे शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। जहां पर भी मुझे ऐसा कोई शेयर दिखता है मैं उसे पर्सनली थैंक यू बोलता हूं। इंस्टाग्राम पे आप चाहें तो मुझे भी टैग कर सकते हैं, ashwinityagi.iitr मेरी आईडी है, आप एक बार सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, लाइफ चेंजिंग कोड क्या होगा, 80 नीट होगा, 10% का ऑफ भी मिलेगा और नीट में सिलेक्शन भी मिलेगा। दोनों चीजें आपको एक साथ मिल रही हैं। चलिए बच्चों मिलके मचाएंगे। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं इस अनअकैडमी परिवार की तरफ से और इस रसायन विज्ञान के अध्यापक की तरफ से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।